But Mayank, you have see two examples. एक तो सोनिया गांधी है. When she came to politics, she was also novice. बिल्कुल राहुल गांधी की तरह ही कह सकते हैं. राहुल गांधी को तो फिर भी ट्रेनिंग हुई थी. But what did she do right and what is Rahul Gandhi doing wrong? At least Sonia Gandhi got the Congress to power. Rahul Gandhi क्या कर नहीं पा रहे हैं and what is Rahul Gandhi's big mistakes? मेरे हिसाब से राहुल गांधी को अब्राहम लिंकन के उन शब्दों के बारे में दोबारा सोचना चाहिए जहां उन्होंने कहा था कि अगर मुझे 6 घंटा दिया जाए पेड़ को काटने के लिए तो मैं 4 घंटा अपने कुल्हाड़ी को शार्प करने में, मतलब उसको तेज़ धार करने में बिताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनको ये देखना होगा कि जो उनकी की पूरी पार्टी है उसको उनको थोड़ा सा रिजिक करना होगा, थोड़ा सा उनको चेंज करना होगा। जो कन्वेंशनल तरीका है उनका, और ऑब्वियसली ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं 100 साल से पुरानी पार्टी है, इनके पास इनको बहुत चीज़ पाना है। तो इनका कंपटीशन उनसे है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो नई पार्टी है। सो अगर एक ऐसी पार्टी की हम लोग बात कर रहे हैं जो बहुत पुरानी पार्टी है, उनको बहुत चीज़ जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने में थोड़ा सा तो समय लगेगा। और राहुल गांधी को भी पता है कि राहुल गांधी की जितनी एज है और जहाँ पे उनका कॉन्टेस्ट हो रहा है, वो अगला बंदा, राहुल गांधी की जितनी एज है वो अगला बंदा उतनी माइलेज रखता है। तो इनकी एज और नरेंद्र मोदी की माइलेज मतलब एक बराबर है तकरीबन। तो इनको ये चीज़ तो पता है कि भाई एक ऐसे शख्स से आपकी लड़ाई है जिसने 15 साल अपने लाइफ का प्रचारक, आरएसएस का प्रचारक के रूप में बिताया, 15 साल फिर आप पॉलिटिकल स्फीयर में रहे, उसके बाद फिर आप चीफ मिनिस्टर रहे 13 साल तक, उसके बाद अब 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। तो उनसे उनकी लड़ाई है जिन्होंने 53 साल अपने जीवन में सिर्फ इस पॉलिटिकल स्फीयर में दे दिया, और उनकी एज, राहुल गांधी की खुद की एज तकरीबन 53 साल के आसपास है। तो ये सब चीज़, पहली बात तो ये है कि उनको एक रिजिक करना होगा, पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करना होगा। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि नैरेटिव पे कहीं पे भी वो स्टिक नहीं कर पाते हैं। इनका नैरेटिव हर एक पार्लियामेंट्री सेशन से पहले आता है और वो इतना अनरिलेटेबल रहता है जिससे आम जनता कभी भी कनेक्ट नहीं करती है। हाँ। इससे पहले वाले सेशन में, पार्लियामेंट्री वाले सेशन में आ गया था कि एक स्पाईवेयर के बारे में था, पेगासस में हमारे गांव या आपके गांव के लोग पेगासस से रिलेट नहीं कर पाते हैं कि ये एक मुद्दा है जिससे एक जनसाधारण कनेक्ट कर पा रहा है। तो आपको अपने नैरेटिव जो आप चुन रहे हैं, वो नैरेटिव जो है इट्स नॉट गेटिंग कनेक्टेड विद द मासेस। उस समय पेगासस था, अभी चलो फिर भी सही है कि मणिपुर पे आपने इतना ज़्यादा हो हल्ला किया, बट हर वो नैरेटिव, हर वो मुद्दा जो आप पार्लियामेंट सेशन से पहले उठाते हैं, पार्लियामेंट सेशन ख़त्म होते होते वो इवेपोरेट हो जाता है। वो क्यों होता है? अगर अनलेस एंड अनटिल आपको एक नैरेटिव को रखना है साथ में और उसके पास यू हैव टू स्टे पुट फॉर अ ईयर और सो, जब तक उस पर कुछ नहीं निकल रहा। जैसे शाहीन बाग हुआ, वहाँ पे कांग्रेस कहीं नहीं थी, बट शाहीन बाग हुआ विदाउट एनी फेस, विदाउट एनी लीडर। शाहीन बाग रहा, बहुत सक्सेस रहा। उसके बाद फार्मर एजिटेशन, उसमें भी कांग्रेस कोई पार्ट नहीं था। तो आप मुझे बताएं, लास्ट आपने कब देखा था एक ऐसा एजिटेशन जहाँ पे कांग्रेस ने किया था और एंड दे स्टे पुट फॉर लाइक फ्यू मंथ्स और ईयर? कुछ नहीं होता है इनका। तो इनको यहाँ पे एक नैरेटिव चुनना है और उस नैरेटिव पे अगर ये टिपक के रहें तो मुझे लगता है कि आसानी रहेगा इनको कॉन्टेस्ट करने में बीजेपी को। Okay, we have to wrap up, but before that मैं सबसे एक वर्ड में आंसर चाहूँगी कि what is the one thing that you feel is Rahul's biggest falling or biggest minus point? Is it credibility? Is it communication? Or is it the Gandhi name? I think he referred to he sort of picked the thing called narrative. So I think Rahul's problem is he's fighting a civilizational battle that Narendra Modi is putting before him with a constitutional kind of an idea of India. And the constitutional idea of India just does not evoke the same kind of response from people like the civilizational idea would. The simple example is whenever Mr. Modi speaks, he speaks about India and he says everything started here. It's a 1,000-year kind of trajectory that he sort of picks from. And Rahul Gandhi is trying to create a contrast to that with an Ambedkarite idea of constitutional India, which, we don't know whether it is right or wrong. Probably it may be successful this time. I mean, how else does, one progress when one is trying to create a opposite idea to a civilizational idea which gobbles up everything? So it's a very, very complicated thing. So I don't want to answer in terms of one word. One word.